युद्ध के मद्देनजर ताइवान की नेवी ने की घातक वॉर ड्रिल। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान ने के वॉरशिप्स की कॉम्बैट ट्रेनिंग, समंदर में दागी मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरीके से ताइवान नेवी ने वॉर ड्रिल की है। कैनन, टॉर्पीडोज और दूसरे हथियारों से ताइवान ने की ट्रेनिंग। ये तस्वीरें हमारे सामने, ध्यान से देखें। सेना ने कहा वॉर ड्रिल में ताइवान के सभी तरह के हथियार शामिल हैं। ताइवान की नेवी चीनी जहाजों का मुकाबला करने को की ट्रेनिंग भी लेगी। ये भी जानकारी हमारे सामने है। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं राहुल। ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ताइवान से एक खबर आपके सामने है। और यहां पर ये देखिए ताइवान की नेवी ड्रिल कर रही है। वहां पर वो एक ताकत आजमा रहे हैं चीन। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। युद्ध से निपटने के लिए ताइवान एयरफोर्स की भी बड़ी तैयारी। किसी भी एरियल अटैक से बचने के लिए ताइवान की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए नेवी और एयरफोर्स दोनों कर रहे हैं। यहां पर एयरफोर्स ने आसमान में डिफेंस और अटैक की तैयारी की है। ये तीनों खबरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वहां पर चीन 500 केजीज का बॉम्ब गिरा रहा है। यहां पर ताइवान की नेवी और एयरफोर्स एक साथ ट्रेनिंग ले रही है। राहुल, इफ पॉसिबल ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाएं। ताइवान की F-16 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ ट्रेनिंग हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखें, ये हमारी टीम आपके सामने किस तरीके से एक एक चीज लेकर आ रही है। वेल डन राहुल। यहां पर सीधे मैं चलूंगा। नैना सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ताइवान से। नैना जी, मेरा बड़ा सवाल यह है, क्या बगैर चिंगारी के आग हो सकती है? क्या बगैर किसी खबर के तैयारी हो सकती है? मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ताइवान जो अभी कर रहा है, डू दे हैव एनी इनपुट कि समथिंग कैन हैपन, समथिंग कैन ट्रिगर? Of course, I won't like हम यहाँ पर हमको 3 साल रहते हुए रह गए और लोगों को अब लग रहा है कि ताइवान एकदम से परेशान हो रहा है, बट ताइवान हैज बीन रेडी फॉर दिस फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। ताइवान के दिमाग में ये बहुत पहले से था कि ये सिचुएशन वाज नॉट अनइमेजिनेबल, उनके लिए ये बहुत रियल था। बट ऑफ कोर्स यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद काफ़ी चेंजेस देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे अभी अगर आप डिफेंस रिपोर्ट पे ध्यान दें तो ताइवान ने ऑलरेडी सारे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करने चालू कर दिए हैं। 2018 में उन्होंने अपनी मिलिट्री डिफेंस स्ट्रैटेजी भी मॉडिफाई की है। तो इस तरह से देखा जाए तो ताइवान हैज़ ऑलवेज बीन रेडी स्ट्रैटेजिकली, बट ऑफ कोर्स अब कॉन्टिन्यूसली ड्रिल हो रही हैं ताइवान में सिंस जनवरी। ताइवान ने कम से कम 3 और 4 ड्रिल ऑलरेडी कर रखी हैं और यहाँ ड्रिल्स होती रहती हैं। हम थाईचुंग में रहते हैं तो यहाँ पर थाईचुंग में ऑलरेडी हम लोग को पता चलता है कि ड्रिल्स हो रही हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर डे हम लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ता है एयर ड्रिल की प्रैक्टिसिंग और उसके लिए। तो ताइवान हैज़ ऑलवेज बीन रेडी एंड इट इज़ रेडी। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दैट ताइवान हैज़ जोग्राफिकल एडवांटेज इन हेयर। सो यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद लोगों के अंदर भी कुछ ज़्यादा जोश दिख रहा है कंस्क्रिप्शन के लिए और टू फाइट फॉर द कंट्री। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी थिंक टैंक ने जो ताइपे में काम करते हैं कि 70% लोग लड़ना चाहते हैं ताइवान के लिए, जो 2021 में 40% थे। तो ताइवानीज लोगों ने अगर कुछ सीखा है इस वॉर से तो ये सीखा है कि उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा और वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। बिग डिफरेंस इन दिस नैना जी, और यूक्रेन और ताइवान में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल, लेट्स कम ऑन दिस। नैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।